अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शहजाज। आज की वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की जो नेक्स्ट जो सेंटेंस टाइप हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे डेक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस और उसकी एक्सरसाइज भी की थी आपने, उनके रूल सीखे थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और ये थर्ड वीडियो है। पिछली दो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी तो उनको आप YouTube से या अपनी रेफरेंस में जो हम ग्रुप में भेजते हैं उनमें चेक करें उनको। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम एक्सरसाइजेस, एग्जांपल्स और इनके रूल सीखेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? यानी ऐसा कोई भी फिक्रा जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है जी। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो से दे सकते हैं, यानी आपको डिटेल की जरूरत नहीं, सिर्फ आप यस भी कह सकते हैं और नो भी कह सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू प्ले क्रिकेट? यस। डू यू प्ले हॉकी? नो। हैव यू फिनिश योर होमवर्क? नो। हैव यू डन योर होमवर्क? यस। तो ये है ऐसे क्वेश्चन जिसका आप आंसर यस या नो में दे सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हम क्वेश्चन यस या नो में नहीं दे सकते और दे आस्क फॉर मोर डिटेल, ठीक है। जैसे व्हाई डू यू कम हियर? वेयर डू यू लिव? ठीक है। व्हेन डिड यू कम हियर? आई केम हियर ओनली यस्टरडे। वेयर डू यू कम फ्रॉम? आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। इस तरह हम ये दो टाइप्स हम सीखेंगे, इनको कैसे हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसके कुछ रूल्स हैं, चलो हम देखते हैं। ये रूल नंबर 1 है, नॉर्मली कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड बाय इफ और वेदर। यानी डायरेक्ट स्पीच में जब हम इन्वर्टेड कॉमा हम लिखते हैं, जब हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को हम फिनिश कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और उनकी जगह हम क्या यूज करते हैं? इफ या वेदर। देखते हैं, जैसे ही सेड डू यू प्ले एनी गेम। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास में है और ये सेड के बाद भी कॉमा है। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? ये जो इन्वर्टेड कॉमा और ये कॉमा है, इसको हम रिमूव कर देंगे। इनकी जगह हम क्या यूज करेंगे? सिर्फ इफ यूज करेंगे। जैसे ये है, ही सेड डू यू प्ले एनी गेम? ही आस्क्ड इफ आई प्लेड एनी गेम। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकंड रूल देखते हैं, tenses changed as per the rule we learned in the first video। जो फर्स्ट वीडियो में हमने टेंसेस को चेंज करने के रूल्स सीखे थे, यहाँ भी टेंसेस वैसे ही चेंज होंगे। यानी प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट में, और जो पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट बन जाता है। और फ्यूचर में हम क्या करते हैं? विल और शैल को चेंज करते हैं वुड और शुड में। और दिस रूल इज एप्लीकेबल इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन दी पास्ट टेंस। यानी टेंस हम जब तभी चेंज करेंगे अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगा, जैसे हमने पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मिसाल के तौर पर ही सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है। यहाँ भी देखें, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, ये चेंज हो गया था पास्ट में, यानी प्रेजेंट डेफिनेट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ भी देखें, डू यू प्ले एनी गेम? ही आस्क इफ आई प्लेड एनी गेम। सेड को हमने आस्क में चेंज किया। एक ये भी रूल है। और ये इन्वर्टेड कामा ये खत्म करके हमने बीच में इफ लगाया। और ये जो प्ले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है जी। ये कॉमा वैसे खत्म किया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गया, एक ये रूल है। और रूल नंबर 3 देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो होता है चेंजेस इनटू आस्क्ड। जो रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है वो सवालिया फिक्रों में या क्वेश्चन वाली फिक्रों में आस्क या इंक्वायर्ड में चेंज हो जाता है। और जो सेज होता है या से होता है वो आस्क या आस्क में चेंज होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर, ही सेड डू यू प्ले एनी गेम? He asked if I played any game। यानी said changes into asked, क्वेश्चन वाले फिक्रों में। ये ध्यान आपने जरूर रखना है। You must keep this rule in your mind। एक ये रूल है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी, he says do you play any game? He asks if I play any game, ठीक है। ये हमने says को ask में चेंज किया। यहाँ पर टेंस इसलिए चेंज नहीं हुआ कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, as per the rule that we learned in the previous videos। नेक्स्ट रूल देखते हैं अगला,
रिमूव क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, जो क्वेश्चन मार्क होता है फिगर के एंड पे, जो सवालिया फिगर होता है, जो डायरेक्ट स्पीच होती है, उसके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, ठीक है। उसको आपने रिमूव कर देना है जब आप इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में इसको चेंज करेंगे, और उसकी जगह क्या आएगा, फुल स्टॉप, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आपने ये क्वेश्चन है, डू यू प्ले एनी गेम, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क ये रिमूव हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, फुल स्टॉप, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नहीं रहा, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन में तो आपने आस्क में सॉरी इसमें ये क्वेश्चन मार्क लिख दिया था, लेकिन इनडायरेक्ट में हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। यू सी दिस क्वेश्चन मार्क, और यहां पर ये फुल स्टॉप, ठीक है। शी सेड हैव यू डन द जॉब, शी आस्क्ड वेदर आई हैड डन द जॉब। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस। अब देखें, डोंट यूज इफ और दैट। इफ और दैट हमने यूज नहीं करना, ठीक है। कहां पर, यानी सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स, जो सेंटेंसेस हैं जो WH वर्ड से शुरू हो, जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ भी शामिल है इसमें, ठीक है। whom, who, which, whose, ठीक है। मिसाल के तौर पर ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमने ऐसे वर्ड यूज करने हैं, यानी जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, तो उनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच वर्क करते वक्त हमने दैट और इफ यूज नहीं करना, यानी ये सेम वर्ड यूज होंगे और हमने प्रोनाउंस वगैरह चेंज करने हैं और उनका टेंस वगैरह। एग्जांपल देखें, he said why do you play football, he asked why I played football। ये why को हमने इन्वर्टेड कामा को खत्म किया और why रहा, और टेंस को हमने चेंज कर दिया, टेंस और ये प्रोनाउन चेंज हो गया, यानी यहाँ हमने इफ या वेदर यूज नहीं किया। इफ या वेदर हम यूज करेंगे जब हम यस या नो वाले क्वेश्चन का आंसर, यस या नो वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। WH वाले वर्ड या हाउ से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस हैं, या WH वाले जो सेंटेंसेस हैं, उनके जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो देयर विल बी नो इफ, वेदर और दैट यूज, ठीक है। बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं ही आस्क्ड दैट व्हाई आई प्लेड फुटबॉल, वो गलत होगा, दैट भी गलत है यहाँ पर, ठीक है, और वेदर और इफ भी गलत है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है इसकी, देख लें। हाउ डिड यू कम हियर, हाउ आई हैड कम देयर, ठीक है। ही आस्क्ड हाउ आई हैड कम देयर। एक ये रूल था। नेक्स्ट देखते हैं इसको, एक्सरसाइज है, नेक्स्ट देखें। शी सेड इज दिस योर बुक, ये यस नो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में शी आस्क्ड मी वेदर दैट वाज माय बुक, ठीक है। यहाँ पर वेदर या इफ लगा सकते हैं, ठीक है। और इस जो है ये वाज में चेंज हो गया। शी सेड आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे, इनडायरेक्ट में शी आस्क्ड मी वेदर आई वाज गोइंग टू लाहौर दैट डे। दिस डे यानी दिस टुडे को हमने दैट डे में चेंज कर दिया। ये हमने पढ़े हैं पीछे रूल। He said aren't you ashamed of yourself, he asked me whether I was not ashamed of myself। Have you ever visited Murray Hills, they asked me whether I had ever visited Murray Hills। The judge said have you anything more to say, the judge asked him whether he had anything more to say। More exercises। He said do you have any share in this firm, he asked me whether I had any share in that firm। Adnan said had you left Karachi before visiting this writing this letter, Adnan asked me whether I had left Karachi before writing that letter। He said will you listen to me, he asked me whether I would listen to him, ठीक है। Rihanna said will you stop interfering in my work, Rihanna asked me whether I would stop interfering in her work। The mother said shall we invite the Qurayshis also, the mother asked whether they should invite the Qurayshis also। More exercises। He said to me do you like music,
He asked me whether I liked music. See the how tenses are changed. Do you agree with me? He asked me if whether I agreed with him. In present definite, past indefinite बन गया. I said to him, "Do you take exercise daily?" I asked him whether he took exercise daily. Take changes into took. Did you do your home task yesterday? The teacher asked me whether I had done my home task the previous day. Yesterday changes into previous day. The mother said, Didn't I ask you not to go there?" The mother asked me whether she had not asked me not to go there. ओके गाइस, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है. ये जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट, ये आपने करनी है. ठीक है, चेक करिए, मैंने वैसे की हुई है, इसको भी चेक कर लें और कोशिश करें इन सेंटेंसेस को आप खुद करें घर पे और अपनी कॉपी पर अपने हाथों से इसको लिखें और करें. और यू नीड टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह आप ये इसको लर्न करें. नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस है उनको डिस्कस करेंगे. हाउ टू चेंज इंपेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच. टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम मी एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज.